आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 में मानव तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव तंत्र के अंदर जो है भोजन की बात करें कि मानव तंत्र क्या है कि मुख से लेकर के मल द्वार तक जो भी भोजन को ग्रहण किया जाता है, जिसमें अंग और ग्रंथियां जो सम्मिलित रूप से भाग लेती है, वो पूरा मानव तंत्र कहलाता है, जिसमें कई प्रकार की भोजन, पाचन, श्वसन, विसर्जन सभी क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। मुख में जो भोजन होता है वो बोलस के रूप में हम ग्रहण करते हैं। बोलस के रूप में जैसे कि हम बात करें कि भोजन में सबसे पहले इसमें पाचन आता है कि पाचन होता है कि मुख भोजन को ग्रहण कर उसको विभिन्न अंगों ग्रंथियों द्वारा सरल अंगों में विभक्त करने की क्रिया। मुख द्वारा भोजन को ग्रहण कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर सरलीकृत अंगों में विघटित करने या अपघटित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाचन में। सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इससे हम पूरा पाचन तंत्र आसानी से समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा की, क्योंकि मुख गुहा ये होती है यहाँ, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन के ग्रहण करने में सबसे पहले जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है दांतों की, क्योंकि सबसे पहले मुख के अंदर दांत आते हैं जो भोजन को चबाने, चीरने, फाड़ने का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दांत की। मुख गुहा के अंदर आते हैं दांत, जो उनका कार्य होता है भोजन के टुकड़े करना। अब मुख के अंदर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनका कार्य मुख्य रूप से अलग अलग होता है। ये दांत जो हैं, एक तो कृतंक दांत, रदनक दांत, अग्रचर्वणक दांत और चर्वणक दांत। जो रदनक दांत होते हैं, मैं बता दूं आपको, रदनक दांत आगे के फ्रंट के ये 2 दांत, ये कृतंक होते हैं, और नीचे के भी इसी प्रकार से 2 दांत ये कृतंक होते हैं, जो कि भोजन के टुकड़े करने में काम में आते हैं। इसके बाद आते हैं रदनक दांत। अब रदनक दांत की संख्या भी 2-2 होती है, एक इस प्रकार से होते हैं, नीचे भी 2 और ऊपर भी 2, ये जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके अग्रचर्वणक दांत। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। इसके जस्ट बाद वाले दांत चर्वणक दांत आते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तो ये फिर इसके बाद आती है चर्वणक दांत, जिसको हम डाढ़ करते हैं, जो भोजन को चबाने का कार्य करती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम दांतों की हम भूमिका हमारे भोजन पे पचाने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो भोजन में सबसे पहले आते हैं दांत, जो भोजन को टुकड़े करने के साथ साथ चबाने में भी सहायता करते हैं। इसके बाद मुख के अंदर होती है जीभ। दांत के बाद आती है जीभ, लार को भोजन में मिलाना, यानी कि जो जीभ होती है इसके अंदर लार पाई जाती है। वो लार डायरेक्ट क्या की जाती है? जो भोजन करते हैं, जब दांत में चबा रहे होते हैं उस समय ये लार भोजन में मिला दी जाती है, जिससे भोजन लसलसा बन जाता है। भोजन लसलसा बनने के कारण वो आसानी से ग्रसनी के अंदर एक ग्रास नली में आसानी से पहुंच जाता है। ये तो हुई हमारे मुख की बात कि मुख के अंदर क्या कार्य हुआ। अब बात करते हैं हम लार ग्रंथि की। अब लार ग्रंथि क्या? जैसे कि हम भोजन देखते हैं, कई प्रकार का स्वरुचि भोजन होता है, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन होता है, तो लार अपने आप ही स्थापित होने लगती है। तो ये हमारे जस्ट मुख गुहा के जस्ट ऊपर होती है आपके लार ग्रंथि। जो भोजन को देखते ही मुंह के अंदर पानी आ जाता है, उस लार ग्रंथि के कारण ही आता है। अब यहाँ पे लार ग्रंथि का कार्य क्या है? भोजन को लसलसा करना, यानी कि जैसे आपने भोजन को देखा, मुंह में पानी आ गया, तो वो पानी यानी वो लार भोजन के साथ मिलकर उसको क्या करती है? लसलसा बना देती है। इसी के साथ लार
एमाइलेज। अब लार के अंदर एमाइलेज यानी कि टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, लार के अंदर मुंह में ही पाया जाता है, जो कि आपके भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। कौन? एमाइलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम, जो किसमें पाया जाता है? लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, जो आपके भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है। इसके बाद एक और इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा? लाइसोजाइम। ये किसमें पाया जाता है? मुंह के अंदर ही पाया जाता है, लार ग्रंथि के साथ। ये कीटाणु को क्या करता है? ये कीटाणु को मारने का कार्य, यानी कि कई बार आपके जब भोजन करते हैं तो उस भोजन के साथ कई प्रकार के हानिकारक कीटाणु, जीवाणु, हानिकारक भोजन के साथ ये आ जाते हैं, तो वो भोजन जैसे आप करते हैं तो वो लार के साथ ही लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा वहां के वहीं नष्ट कर दिए जाते हैं, या फिर एसियल अम्ल भी कुछ मात्रा में आपके मुख द्वारा स्रावित होता है, जो भोजन में आयु कीटाणु को मारता है। तो ये हुआ हमारे लार ग्रंथि का कार्य, और ये हो गया हमारा मुख। इसके बाद हम बात करते हैं, अब भोजन हमारा यहाँ से लार के साथ ग्रास नली से होता हुआ भोजन आता है हमारा आमाशय के अंदर। अब आमाशय में भोजन आता है तो इसका क्या काम है यहाँ पे कि आहार नाल द्वारा भोजन सीधा आमाशय के अंदर आता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से सीधा भोजन आ जाता है आपका आमाशय के अंदर। ये पॉइंट आपका कब? आमाशय। अब इसका क्या कार्य है? अंगुली के समान संरचना से भोजन की लुगदी बनाना, यानी अंगुली के समान जो आहार नाल है वहां से आए हुए भोजन की लुगदी बनाने का काम कौन करेगा? आमाशय। तो वहां से आहार नाल से सीधा भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आएगा, धीरे धीरे इसकी लुगदी बना दी जाएगी किसके अंदर? आमाशय के अंदर। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस में एसियल अम्ल भी होता है, यानी जठर रस, जठर ग्रंथियों के अंदर जो कि हमारे आमाशय के अंदर होती है जठर ग्रंथियां, वो जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस में एसियल अम्ल भी होता है, जो कि आमाशय को क्या करता है? एसियल के साथ साथ अम्लीय माध्यम भी प्रदान करता है। कौन? एसियल अम्ल। और एसियल अम्ल या अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, उसके साथ कीटाणुओं को नष्ट भी करेगा, क्योंकि एसियल कीटाणुओं को नष्ट करने की अहम भूमिका निभाता है और आमाशय को अम्लीय माध्यम भी प्रदान करता है, जिससे यहाँ का जो पीएच है वह अम्लीय हो जाता है, यानी कि आपका यहाँ पीएच मान 5.5 की समथिंग हो जाता है। नंबर 3, आमाशय के कार्य में पेप्सिन। अब पेप्सिन एंजाइम भी यहीं से स्टार्ट होता है, आमाशय के द्वारा। ये पेप्सिन एंजाइम जो आपके भोजन के साथ आया हुआ प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। अब भोजन के अंदर आप कोई भी स्रोत हो सकता है, उसका भोजन के अंदर मौजूद होना प्रोटीन का, चाहे वो दूध हो, मांस हो, दाल हो, कुछ भी हो, उन सभी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जो भोजन के साथ आपके शरीर के अंदर है उसको पचाने का कार्य करता है पेप्सिन एंजाइम। तो आपके शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन आसानी से हो जाता है। छोटे बच्चों के अंदर पेप्सिन की जगह रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रेनिन। जो कि छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध को पचाने में सहायक होता है रेनिन एंजाइम, और हम बड़ों के अंदर होता है पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा यानी 4 आमाशय का कार्य। अब आमाशय के अंदर आपके पाई जाती है श्लेष्मा। श्लेष्मा एक प्रकार की झिल्ली होती है, परत होती है। ये आमाशय की दीवार पर रक्षात्मक कार्य करती है। आपने देखा होगा कई बार आप सख्त या कठोर भोजन ले लेते हैं, वो सख्त कठोर भोजन इतना घर्षण करता है आमाशय के अंदर जाकर दीवारों पर, तो सख्त भोजन के घर्षण से बचाने के लिए आमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा की परत पाई जाती है। ये श्लेष्मा की परत कठोर सख्त भोजन से इस आमाशयों को घर्षण से बचाने के लिए इसका रक्षात्मक कार्य करती है, इसकी सुरक्षा का कार्य करती है, जिससे कि श्लेष्मा आपके घर्षण या कठोर सख्त भोजन से आमाशय की रक्षा करने का कार्य करती है। तो ये श्लेष्मा का कार्य होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर अग्नाशय की। अब अग्नाशय का क्या कार्य? ये अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर है, ये रही पत्ती नुमा संरचना होती है जस्ट आपके आमाशय के नीचे।
आमाशय के नीचे ये पत्ती नुमा संरचना है, इसको हम कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का कार्य होता है अम्लीय गुण खत्म करना। क्या करना? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्टार्ट होते हैं, इनकी प्रकृति होती है क्षारीय, और आमाशय से आए हुए भोजन की प्रकृति होती है अम्लीय। तो ये क्षारीय माध्यम इसमें डाल करके, कौन? अग्नाशय रस आमाशय के अंदर या भोजन के साथ मिलकर उसका अम्लीय गुण क्या करता है? खत्म कर देता है। अर्थात अम्ल और क्षार मिलकर के क्या करते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो ये तो करता है क्षारीय रस स्रावित, और आमाशय करता है अम्लीय रस स्रावित। तो दोनों मिलकर जैसे इसका क्षारीय रस आमाशय के अंदर जाएगा तो उसका अम्लीय गुण स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसके बाद तीनों एंजाइम छोटी आंत्र में डाल दी जाती है, यानी अग्नाशय रस द्वारा 3 एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, यानी कि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो छोटी आंत्र के अंदर डाल दिए। जैसे छोटी आंत्र के अंदर तीनों एंजाइम जाते हैं तो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। इधर पढ़ेंगे इसके बारे में छोटी आंत्र में कि तीनों का क्या कार्य है। इसके बाद ट्रिप्सिन, इसमें 3 एंजाइम है जिनमें से ट्रिप्सिन नामक एक प्रकार का एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें अग्नाशय रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे भोजन में प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। तो हम अग्नाशय तक पहुंच गए। अब इसके बाद हम चलते हैं यकृत। यकृत का क्या कार्य? अब देखिए, ये हो गया हमारा अग्नाशय, अब आता है हमारा यकृत। यकृत में क्या है? यकृत जैसे कि आप लीवर जानते हो, लीवर का ही सारा खेल होता है जो भोजन को क्या करता है? पचाने का कार्य करता है। अगर ये लीवर की एक्टिविटीज यानी कि लूज हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर आपका लीवर धीमी गति से काम करता है, भोजन नहीं पचता, भूख आपको कम लगती है। तो यकृत का कार्य क्या है? आपके शरीर के अंदर पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना, यानी आपके शरीर के अंदर जो पुरानी रक्त कोशिकाएं होती है वो इसके द्वारा नष्ट कर दी जाती है। उनका कोई काम नहीं तो नष्ट हो जाती है। नंबर 2, जहर को नष्ट करना। एकाएक किसी दूषित भोजन करने या किसी प्रकार की कोई हानिकारक पदार्थ आपके शरीर में पॉइजन का कारण बन जाता है तो उस पॉइजन को नष्ट करता है आपका यकृत, यानी जिसको हम कहते हैं लीवर। इसको नष्ट करने का कार्य भी यही करता है। इसके बाद है पित्तरस। अब पित्तरस का मतलब है पित्ताशय। ये रहा पित्ताशय, यहाँ पे छोटा सा, ये इसको पित्ताशय कहेंगे। पित्तरस छोटी आंत में डालकर, जिससे उसका माध्यम क्या होता है? क्षारीय। तो यकृत का कार्य क्या होता है? इसके अटैच में पित्ताशय होता है। ये पित्ताशय यहाँ से क्या करता है? यकृत द्वारा पित्तरस को किसके अंदर? छोटी आंत में, ये छोटी आंत, ये यहाँ से पित्तरस जाएगा, ये सीधा छोटी आंत के अंदर आ जाता है। जैसे छोटी आंत के अंदर ये आ जाता है तो उसका माध्यम क्या होता है? अम्लीय भोजन का क्षारीय हो जाता है। अब यहाँ पे क्षारीय भोजन होते हैं, अब इसकी प्रकृति क्या हो गई? उदासीन, क्योंकि पहले भोजन हमारा क्या था? अम्लीय। जैसे पित्तरस इसके अंदर डाला, कौन सा हो गया? क्षार अम्ल क्रिया करके क्या हो जाता है? ये उदासीन। इसके बाद ये रहा हमारा पित्ताशय। पित्ताशय का एक छोटा सा काम होता है पित्तरस को स्रावित करना, इकट्ठा करना। यहाँ से इकट्ठे हुए पित्तरस को छोटे आंत्र में डालकर इसका पेचमान या इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय प्रकार की होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्षारीय प्रकार की प्रकृति का पित्तरस 7.4 इसका पेचमान होता है। ये अम्लीय भोजन के साथ मिलकर के उसको उदासीन करने का कार्य करता है। इसके बाद अब बात करते हैं हम यकृत के इसके कार्य क्या होते हैं। पित्तरस पित्ताशय का विस्रावित करता है यानी इकट्ठा करता है। अब बात करते हैं छोटी आंत्र की। ये रही हमारी छोटी आंत्र, ये पूरी छोटी आंत्र है यहाँ से यहाँ तक। इसका क्या कार्य? पित्त रस से पाचन का माध्यम क्षारीय, यानी पित्तरस जैसे इसके अंदर आएगा छोटी आंत्र में तो उसमें पाचन का माध्यम अब क्या हो जाएगा? पहले आमाशय तक वो क्या था? अम्लीय। अब जैसे कि पित्तरस इसके अंदर मिल गया तो अब छोटी आंत्र में भोजन का माध्यम क्या हो गया? माध्यम क्षारीय हो गया। पित्तरस जैसे इसके अंदर जाएगा क्षारीय हो गया। इसके बाद अग्नाशय से प्राप्त एंजाइम एमाइलेज है, जैसा कि हमने यहाँ 3 की बात की थी। इसमें पहला है एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है ट्रिप्सिन। द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ पर होता है, क्योंकि इन तीनों के कार्य यहाँ पर क्या है? अलग अलग है, क्योंकि तीनों अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एमाइलेज है, ये एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज जो होता है
लाइपेज आपके यहाँ पे वसा का अपघटन करके उसको वसी अम्ल में या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को प्रोटीन अम्ल में बदल देता है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन कर ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज होता है वसा को अपघटित करके वसी अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को अपघटित कर वसी अम्ल में बदलता है। तो यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत्र के अंदर भी होता है। इसके बाद हम बात करें तीसरा कार्य छोटी आंत्र का, इसकी दीवारों पर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, यानी कि जो अंदर की जो दीवारें होती है छोटी आंत्र की अंदर वाली जो दीवारें होती है, भाग है इसके आंतरिक रूप से ये, तो इसकी दीवारों पर कोशिकाओं का रक्त कोशिकाओं का जाल होने से पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण यहाँ पर होता है, क्योंकि ये जो जाल कोशिकाओं का रक्त कोशिकाओं का जो जाल होता है, उन कोशिकाओं रक्त कोशिकाओं के टच में आपका भोजन होता है पचा हुआ, उस पचे हुए भोजन में से ही आपके पोषक तत्वों का अवशोषण इसके द्वारा छोटी आंत्र के द्वारा कर लिया जाता है। अब छोटी आंत्र के बाद तीन कार्य हो गए छोटी आंत्र के। इसके बाद हम बात करते हैं छोटी आंत्र से भोजन सीधा आ जाता है बड़ी आंत्र के अंदर। ये बड़ी आंत्र है, इसके अंदर आपका भोजन आ जाता है। अब यहाँ से छोटी आंत्र आती है, सीधा भोजन आपका बड़ी आंत्र के अंदर आ जाता है। सबसे पहले इसमें बात करें बड़ी आंत्र का क्या कार्य है। अब पूर्ण अवशोषित पचा हुआ भोजन छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र के अंदर आता है। सबसे पहले हम बात करें जल का अवशोषण करें। बड़ी आंत्र के अंदर जो पचा हुआ अवशोषित भोजन जो आएगा, बचा कुचा जो जल होता है उसका अवशोषण किसमें होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत्र के अंदर होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत्र के अंदर जल का अवशोषण कर लिया जाता है। दूसरा कार्य बड़ी आंत्र का आयनों का अवशोषण करना। आयनों का मतलब होता है धन आयन या ऋण आयन, क्योंकि आपके शरीर के अंदर लवण होते हैं, उन लवणों के अंदर आयन होते हैं, उन आयनों का अवशोषण भी बड़ी आंत्र के द्वारा किया जाता है। और तीसरा कार्य इसका है विटामिन। विटामिन का अवशोषण, क्योंकि प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट जितने भी पोषक तत्व है उसमें विटामिन का अवशोषण बड़ी आंत्र के द्वारा ही किया जाता है। तो ये लास्ट का भाग था आपके बड़ी आंत्र, ठीक है। अब यहाँ से अवशोषण होने के बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब आपका भोजन यहाँ से अपशिष्ट के रूप में कहा जाता है मलाशय में। ये आपका यहाँ पर मलाशय होता है, इस मलाशय के अंदर पूरा मल आकर के यानी कि अपशिष्ट भोजन आकर के यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। जी हाँ, एकत्रित होने के बाद जब अनिच्छिक क्रिया के द्वारा जब इस पे दबाव पड़ता है तो ये गुदा द्वार होता है, इस गुदा द्वार के द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से त्याग दिया जाता है। इसी के साथ ये आपका आज संपन्न होता है मानव में पाचन तंत्र। मुझे लगता है कि आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।